अब जोहो प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, सबसे ओके। पहले जब हम जोहो प्रोजेक्ट लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन खुल के आती है। ठीक है, ये इसका ठीक होम है। पेज है। इसमें कितने ठीक है। ओपन टास्क हैं। बेसिकली अब हम जोहो प्रोजेक्ट यूज़ क्यों करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट ये आता है। तो जोहो प्रोजेक्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट वाइज ही काम चलता है, किसी भी प्रोजेक्ट पे ही काम चलता है। तो सबसे पहले होम पेज पे हम आते हैं, तो होम पेज पे ये स्क्रीन दिखाई देती है, वेलकम आता है, कंपनी का नेम आता है। ये टास्क होते हैं जो हम टास्क बनाते हैं या प्रोजेक्ट के अंदर टास्क बनाते हैं। तो जैसे ओपन टास्क हम मेरे 43 हैं, क्लोज इतने हैं, इतने क्लोज हैं, ओपन माइलस्टोन, ये सारा माय टास्क में जो भी मेरे टास्क हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये मतलब ये एक हम डैशबोर्ड कह सकते हैं। इशू, अगर मेरे को किसी भी टास्क में कोई इशू आ रहा है जिसमें मेरा टाइम और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर वो इशू हम यहाँ से टेक ओवर करते हैं। माय वर्क आइटम ड्यू टू मतलब टुडे के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएगा। ये एक डैशबोर्ड है, हमारी टाइम शीट चल रही है, माइलस्टोन चल रहे हैं, इश्यूज है, ऑल टास्क हैं। तो ये डैशबोर्ड में हमें चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब अगर मैं बात करूँ फीड की, तो फीड के अंदर किसी भी मतलब मेरे किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी और के किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई अगर हम कमेंट देते हैं या उस प्रोजेक्ट का स्टेटस देखते हैं तो वो फीड में आ जाता है हमारे। डिस्कस, अगर मैंने किसी से भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है अपनी टीम में ही, तो वो हम यहाँ पे नया मतलब चैट बनाते हैं, तो अपना अपना रिव्यू देता है हर कोई। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट इसमें देख सकती हूँ कि मेरे को एक दिन में कितना मतलब इस वाले टास्क में मुझे कितना टाइम लगा है और कितना मतलब टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 से 5 तारीख का ड्यूरेशन दिखाया मैंने इस वाले टास्क में, तो यहाँ पे सिर्फ हम ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं मंथली, जो भी मेरे टास्क हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसका व्यू हम चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर होता है। ये हम क्रोनोग्राफी के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ हम माइलस्टोन के थ्रू भी देख सकते हैं टास्क। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर व्यू आ जाता है कि हम कैलेंडर व्यू देखते हैं कि किस दिन मतलब कौन सी तारीख को कौन सा प्रोजेक्ट मैंने किया है, उसमें कितने दिन लगा है। जैसे 4 से 5 तारीख के लिए मैंने इतने टास्क ये मेंटेन करे थे, ये 5 से 6 में मैंने ये टास्क मेंटेन करे। तो ये एक चार्ट व्यू मतलब कैलेंडर व्यू दिखाता है कि आप इतनी डेट में ऑक्यूपाई थे। प्रोजेक्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इन प्रोजेक्ट में अब जैसे सपोज मैं इसकी बात करूँ, मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अच्छा, प्रोजेक्ट अगर न्यू बनाना है तो सिंपली यहाँ से न्यू क्लिक करके प्रोजेक्ट नया बन जाएगा। इसमें डिटेल हमारे पास ये होती है, प्रोजेक्ट का टाइटल जाना है, ओनर मैं बना रही हूँ तो ओनर मैं हूँ, अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से ओनर चेंज कर सकती हूँ। टेम्पलेट्स अगर कोई चाहिए, स्टार्ट कब कर रही हूँ मैं, एंड कब करना है, डिस्क्रिप्शन की उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, टैग कर सकते हैं। कुछ टैग मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं तो टैग बना सकते हैं। करेंसी किसकी है, ये आता है बजट, यानी कि जब बिलिंग होती है, बिलिंग में बजट आता है हमारा। लाइक अभी मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने चला है तो उसका बजट कितना है, डॉलर में है, किस में है, तो ये बजट टाइप आ जाता है, आवर है, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट है, कैटेगरी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट है। अगर पब्लिक करोगे तो टीम के बाकी मेंबर देख सकते हैं, प्राइवेट है तो सिर्फ आप देख सकते हो। तो ऐसे न्यू प्रोजेक्ट बनता है। अब सपोज मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर अब मेरे पास ये चीज़ें आती हैं, ऊपर जो टैब दिख रही है, इस प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड आ जाएगा। प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में सिर्फ प्रोजेक्ट के ही टास्क दिखाई देंगे, बाकी किसी अदर प्रोजेक्ट के नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक डैशबोर्ड बन जाता है प्रोजेक्ट वाइज। ये टैग मैंने बना रखे हैं, लगा रखे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये सब चीज़ें, समरी क्या है, माइलस्टोन क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेरी डैशबोर्ड में आ गई। अब टास्क मैंने जो टास्क बनाए हुए हैं, टास्क सिंपली मैं यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ।
और उस टास्क का नाम आएगा, ओनर आएगा, स्टेटस है। ये जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसी तरीके से हमारा टास्क क्रिएट होता है। और बिलेबल आता है, बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, यानी कि ये जो टास्क आप कर रहे हो ये बिलेबल है या नॉन बिलेबल है, ये हो जाता है। फिर आप सिंगल एक टास्क के अंदर सब टास्क बना सकते हैं। आप जैसे ये मैंने एक टास्क बनाया है जिससे मैं दिखाती हूँ, अपना दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने एक टास्क बनाया था, इसके अंदर मैंने एक सब टास्क बनाया है। जैसे मेरा ये है जोहो पीपल, मैंने जोहो पीपल के अंदर एक सब टास्क बनाया है। तो सब टास्क मेरा यहाँ पे शो होगा, वो है अटेंडेंस फ्लो का, यानी कि मुझे अटेंडेंस फ्लो बनानी है पीपल के अंदर। पहले मेरा ये था, अब मैंने इसके अंदर भी एक टास्क बना दिया है। कमेंट, अगर मुझे कमेंट करना है तो मैं कमेंट रखती हूँ। जैसे कि अगर मुझे वहाँ से कुछ मिला है, इससे मुझे ये होता है कि हाँ, मुझे अगर मैं 10 दिन बाद ये टास्क ओपन करती हूँ तो मुझे लास्ट अपडेट पता होती है कि हाँ ये मेरी लास्ट अपडेट है, इसके आगे मुझे यहाँ से काम करना है। आवरली मैं आवर ब्लॉक करती हूँ यहाँ पे कि मैंने इतने दिन मतलब इतने घंटे काम किया है, और वो बिलेबल है, नॉन बिलेबल है। ठीक है, ये सारी डिटेल जब हम टास्क बनाते हैं तब फिल करते हैं। टास्क का स्टेटस हम यहाँ से चेंज कर दें कि अभी ओपन है, टू बी टेस्टेड है, यानी कि मैं ये काम कर चुकी हूँ लेकिन ये मुझे वेरीफाई कराना है टीम से। ठीक, तो ये टास्क का फंडा है। यहाँ से ये सारे टास्क यहाँ स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस है। और टू बी टेस्टेड का मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं कि अभी हमें इसे टेस्ट करना है, बना दिया। फिल्टर, हम यहाँ से फिल्टर बाय सर्चिंग लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ से हम सर्च कर सकते हैं। बाय ओनर नेम, तो आप ओनर नेम दे दो यहाँ पे, तो ये ओनर नेम से आपको फिल्टर करके दे देगा टास्क वाइज। ठीक है, ग्रांट एंड रिपोर्ट्स देता है कि अप्रूव और जो भी चीज़ें हैं, टास्क आपने जो भी बिलेबल मतलब टाइम दिया है वो अप्रूव है नहीं है, ये सिर्फ उसकी रिपोर्ट देगा। तो हम यहाँ से, ये वही है हमारा रिपोर्ट वाला। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट की दे रहा है। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो हम फोल्डर बना के रख सकते हैं। यहाँ पे माइलस्टोन आता है, माइलस्टोन यानी कि कोई भी मतलब या तो माइलस्टोन के अंदर टास्क बना सकते हैं या फिर टास्क सीधे सीधे बना सकते हैं। तो अभी हमने माइलस्टोन कुछ नहीं बनाया, माइलस्टोन के अंदर टास्क बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माइलस्टोन क्रिएट करती हूँ तो सिंपली एक माइलस्टोन क्रिएट होगा। अब इसके अंदर मैं ये टास्क लिस्ट बना सकती हूँ, उसके अंदर मैं टास्क बना सकती हूँ। अब ये मैं ओपन करती हूँ, इसके अंदर मैं टास्क बना सकती हूँ। तो ये टास्क बनाने के लिए आ रहा है, सारी चीज़ें मांगेगा। ठीक है, तो ये ना फ्लो होता है एक, मतलब आप बाय जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हम लेते हैं, मैं डेवलपमेंट की ही बात करूं तो डेवलपमेंट में बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं कि अभी मेरे को इसमें API का वर्क करना है और एक तरफ मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, एक तरफ मेरा बैक एंड चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, माइलस्टोन बना लूँगी इसमें, फ्रंट एंड, बैक एंड और API वर्क या बैक एंड वर्क करके माइलस्टोन बना लूँगी। माइलस्टोन के अंदर फिर मैं टास्क लिस्ट बना लूँगी कि फ्रंट एंड में मुझे क्या क्या करना है। फ्रंट एंड में मुझे होम पेज चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने वो टास्क लिस्ट बना ली। अब टास्क लिस्ट के अंदर मैं टास्क बना लूँगी कि होम पेज के अंदर मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए। तो वो सब मैं माइलस्टोन के अंदर टास्क लिस्ट के अंदर टास्क मेंटेन करूँगी। टाइम शीट मेरी ये आती है, जो भी हम टाइम लॉक करते हैं काम करते हुए, तो वो यहाँ पे हम उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे हम पर्टिकुलर एक टास्क पे मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दूंगी, अपडेट हो जाएगा इसका टाइम। जैसे ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं इशू। अगर कोई किसी भी टास्क में इशू चल रहा है तो हम यहाँ से वो चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। यूज़र, कौन कौन से यूज़र उस प्रोजेक्ट में मेरे वर्क कर रहे हैं, तो ये वो सारे यूज़र्स होते हैं। पेजेस पे अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको मैं PDF या किसी चीज़ में अपडेट करना चाहती हूँ तो इस तरीके से मैं
उसको मेंटेन कर सकती हूँ। जैसे अब ये 14 जुलाई के टास्क थे जो मैंने मैनेज कर रखे हैं, जैसे CRM में मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ कि हाँ मेरी किस चीज़ पे क्या डिस्कशन हुई है 14 को टीम के साथ। तो पेजेस पे मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ इसको, PDF फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट में कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। उसके बाद टास्क लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने वो बताया था। तो जब हम टास्क लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमें वो टास्क लिस्ट शो हो जाएगी। फॉर्म्स बनाए तो फॉर्म्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर हमें कहीं और यूज़ करना है तो नोटिफिकेशन इसमें हमें यहाँ पे आते हैं, सारे प्रोजेक्ट में क्या क्या अपडेट है या किसी ने क्या क्या मार्क किया हुआ है। और यहाँ से भी हम प्रोजेक्ट और वो ऐड कर सकते हैं, टास्क, और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टास्क ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। टाइमर मेरा चल रहा है यहाँ से, नहीं तो हम यहाँ से मैनुअली भी कोई टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। अभी ये तो एक प्रोजेक्ट का सिर्फ ओवरव्यू था कि हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर बैकएंड की बात करें तो फिर बैकएंड में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे थीम का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, लोडिंग पेज चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ये सब अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पर्सनल मेल जो आपको आती हैं या आप किसी को भेजते हो या असाइन करते हो तो वो सब हम यहाँ से अनेबल, डिसेबल, ये असाइन वगैरह कर सकते हैं। एक्टिविटी रिमाइंडर का टाइम सेट कर सकते हैं कि कब आपको रिमाइंडर आना है। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या क्या है, कैसे कैसे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली। डेट टाइम सेटिंग कर सकते हैं आप, इंडिया का टाइम सेट कर सकते हो, कहीं और का कर सकते हो, वो सब चीज़। प्रोजेक्ट बजट सेट कर सकते हो आप यहाँ से, वो USD में रहेगा, कैसे कैसे रहेगा वो हम यहाँ से। टास्क एंड टाइम शीट यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं हम। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ अनेबल डिसेबल का ही सारा काम होता है हमारे पास, और हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं होता। तो बहुत इजी है इसको मैनेज करना। एक बार इसकी सेटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में ना इसकी सेटिंग पे डिस्कशन कर लूँगी, तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें।